यहाँ पर मुरादाबाद में पहली बार हम साहित्य संस्कृति का महोत्सव करने जा रहे हैं और बुक फेयर भी करने जा रहे हैं। इसमें साहित्य, संस्कृति और कला से संबंधित सभी चीज़ों को हम स्थान दे रहे हैं। इसमें जहाँ एक तरफ बुक फेयर होगा, यानी किताब का पुस्तक मेला लगेगा। उसके साथ ही सरस्वती पूजन का कार्यक्रम है। 23 जनवरी को सरस्वती पूजन का कार्यक्रम होगा, लेकिन शुरुआत 22 तारीख से ही हो जाएगी। इसमें जो हस्तशिल्प है उसका प्रदर्शन होगा। इसमें भारतीय संस्कृत के विविध रूपों का प्रदर्शन होगा, जिसमें भारतीय संस्कृत के जो लोक नृत्य हैं, लोक का गीत हैं, इन सब चीज़ों का प्रदर्शन होगा। यहाँ फूड फेस्टिवल भी होगा, जिसमें मुरादाबाद मंडल के व्यंजनों के साथ साथ बाकी जगहों के भी व्यंजनों का स्टॉल लगेगा। यहाँ सरस मेला होगा, जो स्वयं सहायता समूहों और जो हस्तशिल्पियों उनके लिए रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे संध्या के समय कार्यक्रम होगा, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। उसके लिए संस्कृति से जुड़े बहुत सारे कलाकारों को भी बुलाया गया है। पूरे दिन जो अपने विषय के बहुत सारे जो जानकार व्यक्ति हैं उनसे साहित्य, कला और संस्कृत के विविध विषयों पर चर्चा होगी। इसमें जैसे लिट फेस्ट में बाकी जगहों पर होता है, साहित्य के उत्सव होते हैं, उसका तो है ही है। यहाँ संस्कृति के भी विभिन्न रंग दिखेंगे और इसके मूल में संस्कृति है, जिससे कला और साहित्य उपजता है। हमारा प्रयास ये है कि मुरादाबाद में पहली बार होने वाला ये कार्यक्रम सभी लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए, बच्चे हों या बूढ़े हों या महिलाएं हों, उन सभी को कवर करता हो। हमारे यहाँ आपको पता है सुगम्य पुस्तकालय को प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला था। सुगम्य पुस्तकालय से जुड़े बच्चों, दिव्यांग बच्चों के लिए भी हम यहाँ पर स्टॉल उस तरीके के लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें उनके काम की चीज़ें वहाँ उपलब्ध हों। तो हमारा समग्रता की कोशिश है, हमारी है कि यह पहला होने वाला महोत्सव लोगों के लिए यादगार बने और हमेशा ये महोत्सव होता रहे। और इसके लिए हमने अपने सभी जनप्रतिनिधियों को की सहायता ली है। मुरादाबाद के मेयर साहब ने, जो इस एक संरक्षक की भूमिका में है इसमें, और उन्होंने इसके लिए अलग से नगर निगम से एक बजट भी छोड़ा, जिससे हमें काफ़ी मदद मिली। बाकी सब लोगों के सहयोग से भी हम कर रहे हैं। सभी बाकी जनप्रतिनिधि, चाहे यहाँ के नगर विधायक जी हों, चाहे हमारे एमएलसी साहब लोग हों, जिला पंचायत अध्यक्ष हों, और बाकी के सभी जनप्रतिनिधि, सभी का हमें सहयोग मिल रहा है और उनके सहयोग से हम इसको करने जा रहे हैं। यहाँ के लोकल साहित्यकारों की भी हमने मदद ली है और हम प्रयास ये भी कर रहे हैं कि इसमें जो लोकल स्थानीय स्तर की प्रतिभाएं हैं उनको भी हम जगह दे सकें, चाहे वो साहित्य से जुड़ी हों, चाहे संस्कृति से जुड़ी हों। यहाँ आर्ट गैलरी भी लगेगी, आर्ट और पेंटिंग की। यहाँ पर हम फोटो गैलरी भी लगवाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें लोकल लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और यहाँ पर हम डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स भी लगवाने की व्यवस्था करेंगे। सर, कुछ कलाकारों का आपने बताया था, बड़े नाम कुछ भी? हाँ, इसमें जो बड़े लोग आ रहे हैं वो इनागुरल डे पे ही, जिस दिन इसका उद्घाटन होगा, उसी दिन सांस्कृतिक संध्या के लिए सुखविंदर सिंह हैं और आशुतोष राणा जो वार्ता के लिए उपलब्ध होंगे। इसके अलावा विभिन्न जो अलग अलग समय पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें जो गायिका पलक मुच्छल भी आएंगी, मनोज तिवारी जी आएंगे, और कुमार विश्वास जी का भी कार्यक्रम है 26 जनवरी को। यहाँ पर जो बड़े कवि हैं और बड़े शायर हैं उनका कवि सम्मेलन और मुशायरा होगा। लेकिन इसकी मूल जो डिफरेंट चीज़ है वह है यहाँ पर हम जो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं संस्कृत से, उसका भी प्रदर्शन करेंगे। जैसे फिदा हुसैन नरसी, यहाँ के जो पारसी थिएटर था उसके सबसे लीडिंग व्यक्तित्व हुआ करते थे, राधे श्याम कथावाचक जो बरेली के, उनके साथ हम यहाँ पर पारसी थिएटर में सीता वनवास का भी प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर नौटंकी जो पहले बहुत प्रचलित विधा थी, उसमें डाकू सुल्ताना जो बिजनौर के ही थे, उनके बारे में एक नौटंकी का प्रदर्शन होगा। और इसके अलावा मुरादाबाद की रामलीला का, दास्तान गोई जो यहाँ पे बहुत पहले फेमस रही है, उन सब चीज़ों का, कव्वाली, यानी जो भी इस यहाँ के संस्कृत के विविध रूप हैं उन सब का भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और बहुत बड़े नाम आ रहे हैं। मीडिया से भी सौरभ द्विवेदी जी आ रहे हैं और जो फिल्म जगत के कुछ निर्माता निर्देशक, उनको भी हम चर्चा के लिए बुला रहे हैं। साहित्य जगत के बहुत सारे पुरोधा आ रहे हैं, उनको भी हम चर्चा के लिए बुला रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि जो इस साहित्य उत्सव के दौरान चर्चाएं हों उसका एक मीनिंग निकले, एक सार्थकता लिए हो और लोगों में एक जागरूकता का सबब बने। कार्यक्रम का मैसेज क्या है? तो
कार्यक्रम का सीधा संदेश है लोगों को पढ़ने की तरफ उन्मुख करना, खासतौर से यूथ को, युवा पीढ़ी को पढ़ने की तरफ उन्मुख करना। और बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं, उनके पास किताबें उपलब्ध नहीं होती। अभी देखेंगे धीरे धीरे बुक स्टॉल्स खत्म होते जा रहे हैं, उसको फिर से वापस ले आना। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पहले कुछ ही समय पहले ये चीज अनाउंस की थी कि हर एक स्कूल में 10 मिनट तक न्यूज़पेपर पढ़ा जाएगा। ये उसी की एक कड़ी है और ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के क्रम में, जो उनसे उनका निर्देश हुआ था, उसी के क्रम में आयोजित किया जा रहा है कि हमें लोगों को पढ़ने की तरफ उन्मुख करना है, ताकि जो यूथ है वो ज्यादा से ज्यादा पढ़े, ज्ञान उसको हो, ताकि वो अफवाहों, गलत सूचनाओं, इन सब के जाल में न पड़े और साथ ही उसका साहित्य बोध, सौंदर्य बोध, संस्कृति बोध, ये सब जागृत हो और समाज में वो बेहतर तरीके से अपना योगदान दे सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।